जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में, जो कि आपके फाइनली स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और फिर इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिल करना है, जिससे कि आपसे ये फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको आगे भी इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन कर लेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 2285 पोस्ट पर निकाली गई है। एंड आप लोग इसके फॉर्म 29 मई 2026 से लेकर के 18 जून 2026 तक भर पाएंगे। फीस इसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट को मात्र 25 रुपये पे करनी है, और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं मेन एग्जाम के लिए तो फिर आपको 200 रुपये एग्जाम फीस पे करनी होगी। अभी के लिए आप सिर्फ 25 रुपये फी पे करेंगे। एंड ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी गई है। वो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये है कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट की योग्यता तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ आपने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 दिया हो। जिन कैंडिडेट ने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 दिया था और उसमें ठीक ठाक स्कोर प्राप्त किया था, वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएगा। अब आपका पीईटी 2025 के अंदर चाहे जो भी स्कोर हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसमें अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद में जिन्होंने इसमें अप्लाई किया है उनका पीईटी स्कोर देखा जाएगा, और उसमें से ही फिर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेन एग्जाम के लिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि इसमें बिना पीईटी 2025 दिए आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, भले ही आपके पास ग्रेजुएट की योग्यता भी क्यों ना हो। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में किस पोस्ट पर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही आप यहाँ पर इसमें ये देखेंगे कि बैचलर डिग्री के साथ में आपसे ग्रेजुएशन विद ओ लेवल ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पर मांगा है। एंड एज लिमिट यहाँ पर दी गई है, सैलरी कितनी मिलेगी वो आप देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी जानने के बाद अगर आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर बाई चांस इस तरह का इंटरफेस नहीं आता और आप होम पेज पर आ जाते हैं, तो आपको यहाँ से इस तरह से क्लोज करके नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2026 है। इसकी स्टार्टिंग डेट 29 मई है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 18 जून 2026 है। इसके सामने अब आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। देन इस तरह के डिटेल्स आएगी। अब आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर इस तरह से जानकारी आएगी। सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन, इसके ऊपर टिक करके आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपसे पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा है, यानी कि आपने जो पीईटी 2025 दिया था उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना होगा और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं या फिर खो दिया है, तो मैं आपको भी बताता हूँ कि कैसे आपको रिकवर करना है। आप यहाँ पर होम पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने के बाद में आपको यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे जो डिटेल्स वो देखने को मिल रही है। आपको नो योर स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है, और फिर नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम एंटर करना है जो भी आपने फॉर्म के अंदर भरा था। उसके बाद में आपको यहाँ पर फादर नेम एंटर करना है। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, पहले डे, फिर आपका मंथ, और जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड आपके डिस्प्ले पर जो भी आएगा वो आपको यहाँ पर डालना है और सर्च के ऊपर क्लिक करना है। सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देखने को मिल जाएगा। ये आपको यहाँ से नोट कर लेना है। उसके बाद आप इसको यहाँ पर डालेंगे, गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा जो कि आपने रजिस्टर किया था पीईटी का फॉर्म भरते समय। फिर आप ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 एग्जाम/2026 है, और अप्लाइड फॉर यहाँ पर है असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंट एंड अदर पोस्ट। बेसिकली ये आपका लोअर पीसीएस का ही ये अप्लाइड फॉर में नाम दिया गया है। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे स्क्रॉल करके, और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि एज रिलेटेड ऑप्शन। इसमें बेसिकली ये पूछा कि क्या आपको जो छूट मिलती है आपको स्पेशल ग्राउंड पर, क्या
आपको चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप SC ST है और आप ओवर एज हो चुके हैं तो आप इस ऑप्शन में चाहे नो करें, आपको तब भी यहाँ पर वो छूट दी जाएगी। और अगर आप OBC और आपको छूट चाहिए तब भी आप यहाँ पर नो ही करेंगे, ये छूट आपको तब भी मिलेगी। ये एक अलग स्पेशल ग्राउंड के तहत अगर आपको छूट चाहिए उनके लिए ऑप्शन है। तो सभी कैंडिडेट को अगर कोई स्पेशल ग्राउंड से उनका मतलब नहीं है, इस वाले ऑप्शन में नो ही करना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी 10वीं और 12वीं की इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जो कि आप यहाँ पर सिर्फ देख सकते हैं, आप इसको एडिट नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर गाइज आपके सामने डिपार्टमेंट एंड पोस्ट, आपको यहाँ पर इसमें जो भी पोस्ट निकाली गई है वो सभी पोस्ट देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पर अपनी चॉइस देंगे कि आपको किस किस पोस्ट पर अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पर एक पोस्ट है डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेजरी उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट की। इसमें यहाँ पर एज लिमिट कितनी है वो चाहिए, वो आप देख सकते हैं, एंड सैलरी क्या मिलेगी वो आप चेक कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में से स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता अवश्य होनी चाहिए। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट है तो आप इस पोस्ट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसमें यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको पहले तो उसको टिक करना है, और टिक करने के बाद में यहाँ पर आप इसमें यस कर देंगे कि हाँ मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी इंस्टीट्यूट का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है। उसके बाद में कब आपने इस क्वालिफिकेशन को पास किया है वो पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है। सर्टिफिकेट या फिर रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। कौन सी डेट में आपका सर्टिफिकेट या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इशू है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके साथ ही आपके ग्रेड सिस्टम है, अगर है तो यस, अगर आप यस करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कन्वर्टेड परसेंटेज वैल्यू, यानी कि जो आपका ग्रेड सिस्टम है उसमें आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर अपनी परसेंटेज लिखनी है। और अगर आपका ग्रेड सिस्टम नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे, और आप यहाँ पर जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे ग्रेजुएशन के अंदर वो नंबर यहाँ पर डालेंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर, और कितने में से हुए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर अगर जैसे कि अगली वाली पोस्ट है ऑडिटर की, इसमें यहाँ पर अप्लाई करने के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी, आप इसको टिक कीजिए। और इसी प्रकार से आपने जो ग्रेजुएशन की जानकारी फर्स्ट पॉइंट में भरी है वही आप यहाँ पर 2 पॉइंट में भरेंगे। फिर अगली पोस्ट आती है अमीन नीलामकर्ता की, इस पर भी यहाँ पर ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है। तो आप अगर इसको भी प्रेफरेंस देना चाहते तो आप इसको टिक करके इसमें यस करेंगे, और सेम इन्फॉर्मेशन जो आपने ऊपर भरी है वही इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर भर देंगे। तो कहने का ये मतलब है कि आपको जिस जिस पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी को आपको यहाँ पर इस तरह से प्रेफरेंस देनी है और उसकी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। अब जैसे कि एक और पोस्ट है इसमें यहाँ पर मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 की, इसमें यहाँ पर कहा है कि सामान्य अभ्यर्थियों के लिए इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अंक तथा अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इंटरमीडिएट में कम से कम 40% अंक आवश्यक है। यानी कि जो जनरल कैंडिडेट है उनके 12वीं के अंदर 50% हो कम से कम, और जो SC ST OBC है उनके 45% अंक होने चाहिए। साथ ही सेकेंडली यहाँ पर इसमें ये बोला है कि समान अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि इसमें एक ही पोस्ट में 2 पोस्ट को मेंशन किया गया है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें भी सेम कंडीशन रखी है। तो आप यहाँ पर इसमें भी यस कर देंगे अगर आपको इस पोस्ट को भी प्रेफरेंस देनी है, और फिर आपको यहाँ पर उसकी जानकारी भरनी है। और जो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भरेंगे वो आपको ग्रेजुएशन की ही भरनी है। ये जो आपको इंटरमीडिएट के बारे में बोला है ये सिर्फ आपको बताने के लिए बोला है। कभी आप ये सोचे कि इसमें इंटरमीडिएट ही चाहिए, ऐसा नहीं है। ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन से आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। आपको जो 12वीं है उसके संबंध में ये बोला है कि आपकी 12वीं 45% के साथ में हो, अगर आप SC ST OBC है, और जनरल है तो 50% के साथ में पास हो। जानकारी जो आप यहाँ पर भरेंगे वो आप अपनी ग्रेजुएशन की ही भरेंगे। इसी प्रकार से अगली पोस्ट आती है, इसमें भी ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है, एंड इसमें भी आप यहाँ पर यस करके अपनी जो डिटेल्स है वो फिल कर सकते हैं। अब गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल कर ली है। आपको भी इसी प्रकार से अपनी जानकारी भरनी होगी। आपको अच्छे से देख लेना कि मैंने यहाँ पर कैसे पोस्ट को सिलेक्ट किया है, कैसे मैंने यहाँ पर यस किया है, फिर मैंने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन भरी है ग्रेजुएशन की वो आपको इसी प्रकार से भरनी होगी। और सभी सेक्शन में आपको आपकी सेम क्वालिफिकेशन ही डालनी है। ऐसा नहीं है कि सभी में अलग अलग भरी जाएगी, सभी में आपको आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी ही इसी प्रकार से भरनी है जैसे कि मैंने यहाँ पर भरी है। अगर आपका ग्रेड सिस्टम नहीं था, आपके नंबर CGPA के अंदर नहीं है, आपके नंबर परसेंटेज में है, तो आप यहाँ पर इस ग्रेड सिस्टम में नो करेंगे और टोटल नंबर डालेंगे जैसे कि मैंने बताया भी, और उसमें जो नंबर आपको आए हैं वो डालेंगे। बट मेरा ग्रेड सिस्टम है इसलिए मैंने यहाँ पर यस करके अपनी जो परसेंटेज है कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल की है। तो इस तरह से आपको ये सभी जानकारी यहाँ पर इसमें फिल कर देनी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने फिल करके आपको दिखाई है। जैसे कि मैंने इस वाली पोस्ट को प्रेफरेंस नहीं दी तो मैंने इसको टिक नहीं किया। फिर एक लास्ट की पोस्ट है, इसको मैंने यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं दी, यानी कि इसमें मैं एलिजिबल नहीं हूँ तो मैंने इसको टिक
नहीं किया। आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आएगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। अब जो भी इन्फॉर्मेशन आपने अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने इस तरह से आएगी जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर गाइज आपको इसमें ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। आप सभी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे एंड यहाँ पर गाइज आपको लास्ट में आना है और उसके बाद में क्लिक टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपका फोटो एंड साइन आएगा जो कि आपने पीटी के अंदर अपलोड किया था, ये आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। अब आपके सामने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन इस सेक्शन के अंदर भरनी होगी वो है आपकी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट डिटेल, जहां पर आपको एज प्रूफ में आपका 10वीं का सर्टिफिकेट देना है। तो जैसे कि मैंने जो 10वीं है वो की है यूपी बोर्ड के द्वारा, तो यहाँ पर मैं इश्यूइंग अथॉरिटी में लिखूंगा यूपी बोर्ड। आपको भी इसी प्रकार से अपने बोर्ड का नाम लिख देना है जिससे भी आपने आपकी 10वीं की है, जैसे कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या फिर जो भी स्टेट का बोर्ड है। उसके बाद में कब आपका 10वीं का सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर इसी सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जिस ईयर के अंदर और जिस मंथ के अंदर और जिस डेट में आपने पास किया जो सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर 10th का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालेंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। इसके बाद है निवास प्रमाण पत्र, तो अगर आपके पास है और आप देना चाहते तो दे दीजिए, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। फिर आएगा कास्ट सर्टिफिकेट जो कि अनिवार्य है SC ST OBC कैंडिडेट के लिए। तो कैसे जानकारी भरनी हो आप जान लीजिए। इसमें इश्यूइंग अथॉरिटी में क्या भरना है वो आप देख लीजिए। जैसे कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं ये एक उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र है। इसमें यहाँ पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा तहसीलदार, यानी कि इस सर्टिफिकेट को जारी किया तहसीलदार ने। तो आपको यहाँ पर इसी प्रकार से जिस भी पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है वो यहाँ पर लिख देना है। जिस डेट में जारी किया वो डेट आपको जारी दिनांक के सामने देखने को मिल जाएगी, वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। फिर सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिलेगा आपको प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने, जो भी प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने नंबर लिखा है वो नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। जब आप सभी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से फिल कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर फिल करके आपको दिखाई है इस वीडियो में, आप देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आने के बाद में आपको कुछ और डिटेल इसमें देनी है। बेसिकली अब आपको इसमें पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। तो आप किस पोस्ट को पहले नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, जिसका मतलब ये होता है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप एग्जाम क्रैक कर देते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं पहली चॉइस इस पोस्ट को दूं, मेरा सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो, तो आपको सिलेक्ट करना है। जिस पर भी आप पहले बार क्लिक कर देंगे वही आपकी पहले नंबर पर काउंट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से जिसको जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद में आप नीचे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का एक ऑप्शन देखेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद में आप यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का विकल्प देखेंगे। यहाँ पर पूछा कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना के अंदर 2 साल या उससे ज़्यादा की सेवा की है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो उसको नो ही रहने दीजिए। फिर क्या आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप इसको नो ही रहने देंगे। फिर आपकी यहाँ पर नीचे एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आएगी। अब आप प्रीव्यू डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। एंड गाइज आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है अभी तक के उसका सभी का प्रीव्यू आपके सामने है। आप सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आई एक्सेप्ट दी अबव डिक्लेरेशन इसमें यस कर देंगे। फिर आप ये जो वेरिफिकेशन कोड है वो यहाँ पर आप डालेंगे और उसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आइए गाइज आप यहाँ पर पेमेंट का अमाउंट देखेंगे, आपको क्लिक टू पे इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर टिक करना है। प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट का विकल्प आ जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस इसमें जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं, चाहे वो आपका नेट बैंकिंग हो, UPI हो, NEFT हो, तो जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर UPI तो UPI QR सेलेक्ट करके पे नाउ के ऊपर क्लिक करना और उसके बाद में आप जैसे ही फी पेमेंट कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब अगर फाइनल सबमिट करते समय कोई इशू आ जाता है तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने पेमेंट किया और पेमेंट करने के बाद में आपने देखा कि अकाउंट कट गया बट वो अपडेट नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर जहाँ से आपने अप्लाई किया होम पेज पर आएंगे और आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फी डिपोजिशन के नीचे एक ऑप्शन है अपडेट योर ट्रांजेक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। किनको क्लिक करना है? जिनकी फीस अकाउंट से कट गई है बट अपडेट नहीं हुई, तो उनको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर अपना राशन नंबर डालना है, जो कि आप जब फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हो पहला स्टेप पूरा करते हैं तो आपको आपका राशन नंबर मैसेज के माध्यम से सेंड कर दिया जाता है। तो राशन नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट
करेंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और प्रोसीड के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहीं पर एक नीचे एक विकल्प देखने को मिलेगा लिंक का। आप उस लिंक के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी फीस अपडेट हो जाएगी। इसके बाद आती है उन कैंडिडेट की प्रॉब्लम जो कि फ़ी पेमेंट करते समय कोई एरर फेस करते हैं और फीस पे ही नहीं हो पाती, या फिर आप फॉर्म बीच में छोड़ देते हैं और आप चाहते हैं कि मैं फीस बाद में पे करूं, तो आप एप्लीकेशन फ़ी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सेम तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर बताएंगे कि आप यूपी से हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यूपी से है तो यस करने के बाद में आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, वेरिफिकेशन कोड डालना होगा और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको उसी पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा जहाँ से आपको फ़ी पेमेंट करना है। इसके बाद आती है उन कैंडिडेट की बात जो कि मान लीजिए फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भरते समय कहीं पर एक स्टेप पूरा करने के बाद में एरर आ जाता है और आप फॉर्म बीच में छोड़ देते हैं, तो आप रिमेनिंग डिटेल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आर यू डोमिसाइल यूपी इसका आंसर करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और वेरिफिकेशन कोड डाल करके प्रोसीड करेंगे। तो आप उसी स्टेप पर सेंड किया कर दे जाओगे जहाँ से आपने फॉर्म को फिल करना छोड़ा था। इसके बाद यहाँ पर गाइज बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी सवाल होगा कि सर मेरे फॉर्म के अंदर कोई गलती हो गई है तो मैं उसको कैसे मॉडिफाई करूँ। तो आप मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन, अगर आपने फ़ी पेमेंट कर दिया है तो आप इस वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और ये इन्फॉर्मेशन डालेंगे। आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, जैसे आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी फॉर्म के अंदर भरी है वो सभी इन्फॉर्मेशन आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट नहीं ले सकते या फिर नहीं ले पाए हैं तो आप प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन दे करके अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो मैंने सभी चीज़ें अच्छे से बता दी जो कि आप फेस करते हैं इस फॉर्म को भरते समय। अगर अभी भी आपको कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। तो गाइज ये थी आपकी यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस वैकेंसी 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।